नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, अम्मागणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शमिक मोहित्रा जी। बहुत इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गोल्ड और सिल्वर की। गोल्ड सभी को पता था भागेगा, रॉकेट की तरह भागेगा, और सिल्वर ही भागेगा ये एक्सपेक्टेड नहीं था। कुछ बहुत बड़े चेंजेस आए हैं। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये जा कहाँ रहा है। शमिक जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे सुखिनः निरामः। सबको मेरा नमस्ते। सिल्वर जो है ये 2025 इसका ब्रेक थ्रू ईयर था। एक बहुत बड़ा चेंज आया दुनिया में और मैं आज उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और ये चेंज समाप्त नहीं हुआ है, इस साल ये और भी तेजी पकड़ेगी और सिल्वर कहाँ जाएगा उसका मैं एक प्रेडिक्शन देने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू स्टिक माय नेक आउट। इसके बेसिस पे आप लोग कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। मैं हमेशा कहता हूं इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल जो आपको एडवाइस देता है उससे जरूर अवश्य बात करें, ठीक है। पर मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं बेस्ड ऑन माय ट्रेनिंग इन इकोनॉमिक्स। अच्छा, अब थोड़ी चीजें समझ लें। नंबर वन, और इस पे आप जरूर सवाल पूछते रहिएगा मुझको। नंबर वन, सिल्वर का जो प्राइस सेटिंग होता था आज तक पिछले 50 साल से, that is based on paper contracts set in London and New York. फिजिकल ट्रेडिंग ऑफ सिल्वर अलग चीज है। हम भारतवर्ष में ये पेपर ट्रेडिंग नहीं करते। ये चाइना में भी पेपर ट्रेडिंग नहीं होता है, लेकिन प्राइस सेटिंग अमेरिका और इंग्लैंड में हो रहा था अब तक, ठीक है। तो पेपर ट्रेडिंग नहीं करते का क्या मतलब है? हम तो फिजिकल सिल्वर खरीदते हैं, हम एक्चुअल सोना और चांदी खरीदते हैं, ठीक है ना। तो हमारे देश में वो है ही नहीं कि हम एक कमोडिटी पेपर ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे ये चीज करें। यू कैन आस्क मी क्वेश्चन ऑन दिस इफ यू वांट। तो हुआ यूं कि अब तक जो पेपर ट्रेडिंग होता था वो था क्या? वो ये था कि मान लीजिए एक जिसके पास सिल्वर का पोजीशन है और दूसरा जो उसको खरीदना चाहता है, उन दोनों ने एक प्राइस एग्री कर लिया, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट सेट हुआ एट अ स्पेसिफिक प्राइस फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सिल्वर, ठीक है। उसका डिलीवरी नहीं होता है। द सिल्वर इज स्टोर्ड इन सम वॉल्ट और यही खरीद फरोख्त चलता रहता है। ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। So it was more of a price discovery mechanism for silver sitting in a vault. It is not this paper trading, paper contracts or not. उसके साथ एक्चुअल उसका कोई कनेक्शन नहीं था फिजिकल सिल्वर का। अच्छा, अब क्या हुआ कि 2023 तक भारतवर्ष, वैसे मैं ये बता दूं, भारतवर्ष सबसे ज्यादा चांदी, सोना तो खरीदती है सबसे ज्यादा चांदी भी खरीदती है। ये एक ट्रेडिशन रहा है हमारा, जिसका एक बहुत गहरा इसका कनेक्शन है हमारे स्त्री धन के साथ। हम लोग गोल्ड और सिल्वर को अपना एक फैमिली स्टोर ऑफ वैल्यू मानते हैं। चूंकि हमारा बैंकिंग सिस्टम इतना खास डेवलप नहीं है व्हेन इट कम्स टू लेंडिंग एटसेट्रा, सोफिस्टिकेटेड नहीं है, इसलिए हम सोना या चांदी गिरवी रख के व्यवसाय में हम अपना धन लगाते हैं या घर वर बनाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे उसको वापस ले आते हैं। तो ये रहा है हमारे यहाँ पे सिस्टम, और ये सिस्टम आज तक चेंज नहीं हुआ है। अब देखिए, ऐसा है कि हम दुनिया का लगभग 10 से 12% सिल्वर हर साल खरीदते थे और ये 2023-2024 तक भी सत्य था। पिछले साल क्या हुआ? पिछले साल वी बॉट 6,500 मेट्रिक टन ऑफ सिल्वर, जबकि टिपिकली एनुअली हम लोग 3-3,500 मेट्रिक टन खरीदते थे, यानी हमने डबल खरीदा। नाउ लेट अस आल्सो रियलाइज कि ये सिल्वर जो है वो कितना इसका उत्पादन होता है साल का। तो साल का टोटल ग्लोबल मैन्युफैक्चर, और नॉट सॉरी रॉन्ग वर्ड, प्रोडक्शन ऑफ सिल्वर इज अबाउट 26,000 मेट्रिक टन। तो 6,500 मेट्रिक टन हमने दिसंबर के अंत तक अगर खरीदा है, इसका मतलब 25% द डिमांड इज नाउ इंडिया, नो अदर कंट्री बट इंडिया। अब इसके साथ हमें एक चीज और देखना पड़ेगा। आज तक क्या होता हुआ आ रहा है कि चाइना जो है इट प्रोड्यूसेस 60% ऑफ दैट 26,000 मेट्रिक टन्स and it exports it because demand is typically outside, and it also consumes it locally, क्योंकि इनका जो जैसे सोलर पैनल्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, वहां पे सिल्वर की बहुत खपत होती है। तो चाइना का एक स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल डिमांड भी है सिल्वर का, एंड इंडिया हैज द मैसिव कंज्यूमर डिमांड प्लस सम इंडस्ट्रियल डिमांड, दोनों चीजें हैं इंडिया में। ओके,
चाइना ने सडनली देखा यार ये तो हम जो बना रहे हैं वो तो बाहर जा रहा है, तो अगर हमारी इंडस्ट्री को जरूरत पड़ेगी तो उसके पास तो होगा नहीं। तो दिस इज समथिंग दैट चाइना डिसाइडेड, दे पास्ड अ डिक्री सेइंग कि भाई अब हम सिल्वर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। पर इसमें एक ट्रिक है, उस पर मैं बाद में आता हूँ एकदम एंड में, कि क्यों सिल्वर का प्राइस अभी भी इट हैजंट डिस्कवर्ड इट्स रियल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है जहां पे डिमांड और प्राइस फाइनली जाके स्टेबलाइज करते हैं। अच्छा, अब देखते हैं क्या हुआ पिछले साल जनवरी में, मतलब 2025 जनवरी में सिल्वर का प्राइस 90,000 रुपया प्रति किलो था। अभी दिसंबर तक 2,30,000 या शायद उससे भी थोड़ा ऊपर चला गया है, 2,30,000 रुपए किलो चला गया है। नाउ इफ यू कंपेयर दिस, इसको आउंस में कन्वर्ट करें, क्योंकि प्राइस सेटिंग इफ यू रिमेंबर लंदन और न्यूयॉर्क में होता है, और बाय द वे मजे की बात वो डॉलर में होता है, लंदन में भी डॉलर में होता है, पाउंड में नहीं होता है। वही चीज जैसा हमने एनर्जी में देखा है वही चीज सिल्वर में भी होता है। इनफैक्ट दुनिया के जितने भी कमोडिटीज हैं दे आर ऑल प्राइस्ड इन डॉलर्स, चाहे वो शिकागो एक्सचेंज में हो या न्यूयॉर्क में हो या लंदन में हो। तो इसको हम अगर डॉलर में देखें, 1980 वाज द लास्ट ईयर जब सबसे हाई प्राइस क्या था, वो था $50। उसके बाद से सिल्वर का प्राइस जो है $30-40 के रेंज में ट्रेड करता रहा है। ओके, ना हमें यही भी याद रखना पड़ेगा कि $50 जो 1980 में था वो आज के डेट का $50 नहीं है। मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन का भी एक वो है, फैक्टर है ना। तो आज के डेट में अगर देखें वो $50 इज इक्वल टू अबाउट $170। $170 पर आउंस, which मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है, it works out to अच्छा उस पे बाद में आता हूँ। एक्चुअली मोर इंपॉर्टेंट इज $170 तब था, 2025 में जो प्राइस सेट हुआ दैट वाज $89.02 पर आउंस, ठीक है, विच ट्रांसलेट्स टू दैट 2,30,000 रुपीज किलो। एक किलो में 35.27 ऐसा कुछ आउंस होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है। नाउ द प्रीवियस हाईएस्ट हैज नॉट येट बीन रीच्ड। प्रीवियस हाईएस्ट कितना था? $50 1980 में, जो आज के डेट में $170 है। उसके साथ हम कंपेयर करें तो $89 पे ही ट्रेड कर रहा है। सो देयर इज स्कोप फॉर दिस टू गो टू एटलीस्ट 170, और मैं आपको बताऊंगा कि उसके ऊपर भी जाएगा और उसका मैं कारण दूंगा। तो अभी $89 जो है अगर $170 पे चला गया तो आप देख लीजिए कि अगर वहां पे भी नहीं रुका, अगर 170 से $200 पे गया, और मैं कारण बताऊंगा क्यों जाएगा, तो 6,28,000 रुपया किलो जाएगा। यानी अभी 2,30,000 है, ये 6,28,000 जाएगा, यानी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। एंड दिस प्राइस ब्रेक विल हैपन दिस ईयर। अब मैं बताता हूं क्यों, यहां पे मजे की बात है। मैंने शायद पिछले पॉडकास्ट में एक छोटा सा उसमें दिया था एक ट्रेलर इसका, कि अक्टूबर 2025 जेपी मॉर्गन, जो दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है, इट हैड अ शॉर्ट पोजीशन ऑन सिल्वर। ठीक है, शॉर्ट मतलब आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि प्राइस गिरेगा। बट व्हाट हैपेंड इज इंडिया सडनली डबल्ड इट्स इंपोर्ट ऑफ सिल्वर दिस ईयर, which went against all known norms of economics. Why? जब किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो एक पॉइंट के बाद क्या होता है कि उसका कंजम्पशन कम हो जाता है, बिकॉज पीपल कांट अफोर्ड इट। पर इंडिया में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अब देखिए, ट्रम्प साहब के टैरिफ के चलते हमारे रुपये का वैल्यू गिर रहा है, बाइंग पावर थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट के लिए वो अच्छा है। तो ये एक चीज चल रहा है। तो लोग क्या करेंगे? वो सेफ्टी की ओर भागेंगे और देखेंगे कि कौन सा कमोडिटी अभी जोर पकड़ रहा है, सिल्वर पकड़ रही है, तो लोग और पीछे भागे उसके। तो साइकोलॉजी ये है कि इंडिया में ऐसा नहीं होता है कि कोई कमोडिटी अगर उसका प्राइस बढ़े तो लोग उसको खरीदना बंद करते हैं। इनफैक्ट लोग उसके पीछे और भागते हैं, उसको और खरीदते हैं। ओके, दूसरा वो थ्रेट आ गया कि चाइना अपना एक्सपोर्ट बंद कर देगा, तो दबा के अभी खरीद लो, जो भी अवेलेबल है मार्केट से सोक कर लो। तो हमने ये किया। अब देखिए, वहां पे बैठ के ये गोरे लोग तो अपना बढ़िया सा पेपर ट्रेडिंग बना रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट्स बना रहे थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि वॉल्ट में सिल्वर है ही नहीं, क्योंकि भारतवर्ष में बैठे लोग तो बिल्कुल पागलों जैसा उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। वहां पे प्राइस मिल रहा है, प्राइस को बढ़ा रहे हैं और खरीद रहे हैं, और बढ़ा रहे हैं और खरीद रहे हैं।
अब लोग समझेंगे कि ये तो सिर्फ भारतीय साइकोलॉजी है, स्त्रीधन है वगैरह वगैरह, बट नहीं, यहाँ पे एक और चीज आ जाता है। दूसरा चीज क्या है? दूसरा चीज ये है, लुक एट द ट्रेंड ऑफ व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग। रशिया, चाइना और इंडिया, ये तीनों गवर्नमेंट अपना सिल्वर का होल्ड भी बढ़ा रहे हैं, मैसिवली बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिमांड सिर्फ साइकोलॉजिकल कंज्यूमर डिमांड नहीं है भारतवर्ष का, जो दुनिया का सोना और दुनिया का चांदी खींच रही है, ये एक्चुअली सरकारी डिमांड भी है। अब देखिए, ये कोऑर्डिनेटेड एक टैक्टिक, एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटेजी है, जिसके चलते सिल्वर इज गेटिंग सोक्ड अप नॉट जस्ट बाय द पब्लिक बट आल्सो मेजरली बाय द गवर्नमेंट्स ऑफ दीज थ्री कंट्रीज। ठीक है, मैंने बोला था चाइना ने अपना एक्सपोर्ट का वो मार्ग बंद कर दिया है, पर रशिया और इंडिया को नहीं किया है। रशिया और इंडिया को नहीं किया उन्होंने। सिल्वर पाया जाता है, जिंक और कॉपर माइन के आसपास सिल्वर मिलता है आपको, फिर उसको प्रोसेस करके रॉ सिल्वर उससे निकाला, रॉ सिल्वर से ऑक्सीडाइज जो फॉर्म में रहता है उससे एक्चुअल सिल्वर निकाला जाता है। चाइना के पास प्रोडक्शन कैपेसिटी है। सिल्वर और रशिया से आता है, दूसरे जगहों से भी आता है, दक्षिण अमेरिका से आता है। ठीक है, ये सारा जो है चाइना जाके प्रोसेस होके उसका निकालते हैं। दे हैव नॉट स्टॉप देयर एक्सपोर्ट्स टू इंडिया एंड रशिया। अगर रशिया और इंडिया खरीदना चाहे खरीद सकती है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, या फिर अगर बड़ा प्राइवेट पार्टी हो हम खरीद सकते हैं। तो ऐसा है कि the people left high and dry are the United States of America and the Western traders, the commodity contractors. They have been left high and dry. पेपर ट्रेड कर रहे हो, आप अज्यूम कर रहे हो कि वॉल्ट में चांदी पड़ा हुआ है, ठीक है, आपने प्राइस सेटिंग कर दिया, लेकिन जब आप डिलीवरी लेने गए तो देखा वो तो है ही नहीं। देन व्हाट विल यू डू? जितना भी थोड़ा बचा है, मान लीजिए इतना था, अब इतना हो गया, उसके लिए एक मैसिव डिमांड आएगा, सो द प्राइस विल कीप राइजिंग। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, अभी जो $89 है पर आउंस, that has not yet found its previous high of $170, equivalent $170 as was in 1980, number one. Number two, there is a massive squeeze on demand emanating from China, but assisted by India and Russia at the governmental level. These three countries are cornering it. Okay. And therefore ये 170 पे भी नहीं रुकेगा। मेरा तो मिनिमम है कि अगर ये पेपर प्राइस सेटिंग और फिजिकल प्राइस सेटिंग का ये जो टूट जाएगा ना नाता, जैसे ये डिवोर्स होएगा, यू विल सी एन एडिशनल जंप ऑफ 20-25%। तो $200 पे भी नहीं रुकेगा, $200 के आगे निकल जाएगा। एंड इट विल हैपन दिस ईयर। व्हाई दिस ईयर? क्योंकि जो स्क्वीज लगा है चाइना का, इट वाज इफेक्टिव दिसंबर लास्ट ईयर, व्हिच इज बेसिकली दिस ईयर। तो स्क्वीज तो अब लगा है ना, द रियल स्क्वीज, कि आपने प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन तो चलता रहेगा भाई 26,000 टन। और बाय द वे एक बात और बता दूं, पूरे दुनिया में 17.5 लाख मेट्रिक टन सिल्वर जो है माइंड है, मतलब निकाल लिया गया है, एंड अबाउट 5.5 लाख मेट्रिक टन अभी बचा हुआ है। तो 26,000 मेट्रिक टन के हिसाब से देखें तो 20 साल तक, लगभग 20 साल में सारा सिल्वर जो है वो खत्म हो जाएगा, मतलब माइन करना, एक्सट्रैक्ट करना। उसके बाद सिल्वर जिसके पास होगा वही उसका बादशाह। और इस वक्त इवन बिटवीन इंडिया, चाइना, रशिया, सबसे ज्यादा सिल्वर इंडिया में ही है। स्टिल द टोटल अमाउंट ऑफ सिल्वर मैक्सिमम इज स्टिल इन इंडिया। इट्स ऑलमोस्ट अनएस्टिमेटेड। आधा 1 किलो तो मेरे ख्याल से छोटे मोटे घरों में ही पाया जाता है, जो घर पे काम करने आते हैं, सब हाउस होल्ड में है। यू राइट, एकदम। चांदी पायल, चांदी के बिछुए, चांदी के कड़े, चांदी का करधन मतलब जो कमर पे पहनते हैं, कमर के नीचे सिल्वर नहीं, गोल्ड नहीं पहनते ना, तो कमर के नीचे जितने भी ऑर्नामेंट्स पहनते हैं लोग, सब चांदी में है। तो ऑब्वियसली आधा 1 किलो तो ऐसे ही, मतलब हाथ डालेंगे तो निकल आएगा घरों में। जी, एकदम। मतलब ज्यादातर घरों में मुझे जहां तक पता है, आधा 1 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो सिल्वर तो हर एक के पास होता ही है। तो अगर उसी का आकलन लगा लें, मान लीजिए हम ये जो क्या बोलते हैं 150 करोड़ लोग हैं हम, वो भी नहीं छोड़ मानते। मान लीजिए हम सिर्फ उनमें से छोड़ देते हैं, लेट से 80% निकाल दो, अगर 20% का भी ले लिया तो कितना बनता है? 20% इज व्हाट, 300 था, हाँ 300 मिलियन। 30 करोड़ लोग हैं जिनके पास, 30 करोड़ लोग अगर मान लीजिए 1 किलो सिल्वर भी रखेंगे तो कितना हो गया? तो दुनिया का वो जो 17.5 लाख मेट्रिक टन माइन हुआ है, उसका तो मोस्ट ऑफ इट इज इन इंडिया।
ठीक है ना। तो अब ये स्थिति ये है कि ये $200 पर आउंस यानी 6,28,000 रुपए किलो तक भागेगा। और ये इसी साल होगा। So anybody who's bought silver last year is going to be a major gainer this year. However, this is not the end of the entire story. There is unexplored stores of silver. There are like उस दिन हम लोग बात कर रहे थे कि ग्रीनलैंड के उत्तरी छोर पे एक बहुत बड़ा जिंक का क्षेत्र है और जिंक जहां होता है वहां सिल्वर भी होता है। उसका सिल्वर का क्वांटिटी क्या है एग्जैक्टली एस्टिमेटेड नहीं है, बट rough I would say ballpark figures are $11.5 billion worth roughly, which is quite a lot of silver anyway. But wo jo hai, it'll take a long time to come on stream because of the extremely hostile environment. Mining is not going to be easy. ठीक है, वो यूएसए ये क्लेम कर सकती है कि जियोलॉजिकल सर्वे करा के भाई अब हमारे पास इतना हो गया जब वो ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लेगी, लेकिन वैसे इट्स स्टिल गोइंग टू स्टे अंडरग्राउंड। देयरफॉर अभी जो एस्टिमेट है 5.5 लाख मेट्रिक टन अवेलेबल है माइनिंग करने के लिए और 17.5 लाख मेट्रिक टन ऑलरेडी माइंड हो चुका है, जिसका ऑलमोस्ट 20 to 25% इज इन इंडिया। करंट डिमांड वाइज भी हम लोगों ने मार्केट पूरा का पूरा साफ कर दिया एकदम। तो पेपर ट्रेडिंग का जो प्राइस सेटिंग है उससे अब चलेगा नहीं। पेपर ट्रेडिंग प्राइस विल बी ब्रोकन दिस ईयर एंड फिजिकल ट्रेडिंग एंड फिजिकल कंजम्पशन एंड फिजिकल डिमांड विल डिटरमाइन प्राइस। आई एम प्रेडिक्टिंग कि वो 6,28,000-6,30,000 रुपए तक किलो तक चला जाएगा। यू विल डिस्कवर द रियल प्राइस ऑफ सिल्वर, रियल प्राइस, नॉट व्हाट अ गोरा साहब इज सिटिंग इन हिज स्पेक्युलेटिव ऑफिसेस इन लंदन और न्यूयॉर्क। ओके, अच्छा, इससे कनेक्टेड एक और पॉइंट है जिसको कह के मैं समाप्त करूंगा, फिर वी कैन फील्ड सम क्वेश्चंस। वो पॉइंट ये है कि देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि भारत के पास ज्यादा रिसोर्सेस नहीं है, हम लोग इंपोर्ट करते हैं वगैरह वगैरह। हमारे पास जो दबा हुआ रिसोर्स है अनमाइंड, बिकॉज इंडिया हैज नॉट एक्चुअली बीन, जैसे चाइना ने किया था उन्होंने माइन करके सब निकाल लिया और निकाल रहे हैं, लेकिन हमने ऐसा किया नहीं। इंडिया इज अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ लैंड। वो कहते हैं ना जियोलॉजिकली कि गोंडवाना लैंड से टूट के एक अंश आके हिट अगेंस्ट द एशियन लैंड मास विद हिमालय बना और ये भू-भारत का ये जो भूगोल है ये बना। तो वो जो है इट्स अ वेरी एंशिएंट लैंड। द इंडियन लैंड मास is older than the Asian landmass. कई लोग ये रियलाइज नहीं करते हैं बिकॉज वो गोंडवाना लैंड से टूट के आया था। तो इमीडिएटली हमारे उत्तर में जो तिब्बत है दैट इज अ यंगर लैंड देन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो इस पुराने लैंडमास में नेचुरली Aravali's is the oldest हाँ, तो landmass in the world. इसमें गड़ी चीजें बहुत ज्यादा हैं और भी हमने उसका अनुमान या उसका उद्घाटन तो कुछ किया ही नहीं है, अभी होगा, उसका उन्मोचन होगा। और जब होगा तब हमें पता लगेगा कि एक्चुअली हमारे पास कितना ज्यादा रिसोर्सेस है। ये सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं बनी थी। इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर, उसमें भी हम हैं आगे, लेकिन ये सारा भी है। और वो जब देखिए, मैं क्यों कह रहा हूं ये, जब फिजिकल सिल्वर का प्राइस हम रीडिस्कवर करेंगे बेस्ड ऑन फिजिकल डिमांड, नॉट द स्टूपिड पेपर ट्रेडिंग, then you will see what's the actual store of wealth this nation has. ये $4.5 ट्रिलियन का इकोनॉमी नहीं है और ना ही उतना ही हमारा रिसोर्स बेस है। it's a vast economic system and it will get unlocked. How will the government shapes up policy etc, that is obviously to be seen. देखेंगे वो कैसे होता है। Who internationally determines the rate of silver then? Are these people sitting in London? ये लोग डिसाइड करते हैं? ये लोग डिसाइड करते थे। अब कौन समझ गए डिसाइड ना? करता है? We are deciding it because we actually hold the physical store of silver. अब जब आपके पास सिल्वर है ही नहीं, आप क्या सेटल करोगे? किसके पास आओगे सेटल करने को? हमारे पास आओगे, है ना? तो अगर आप सेटल करेंगे तो हमारा ये ट्रेडिंग भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। You mark my words, you'll find trading happening more in Mumbai, Singapore and Hong Kong in future for all precious metals. Probably Dubai to some extent. Than in London or New York, जो आज तक होता है। हर चीज वही ट्रेड करेंगे, अपने ही करेंसी में करेंगे। See, these are all the, ये जो कड़ियां है ना, ऐसे करके धीरे धीरे करेंसी का महत्व टूटता है। उसी महत्व को बनाए रखने के लिए वो लोग ये सब कर रहे हैं। वेनेजुएला पकड़ लिया, ग्रीनलैंड पकड़ लिया, अफ्रीका के देशों पे ताक लगी हुई है, भारतवर्ष पे ताक लगा के बैठे हैं। तो ये सब उसी लिए हो रहा है, ये समझ लो। So ultimately प्राइवेट प्लेयर्स या फिर गवर्नमेंट्स डिसाइड कर रही हैं, क्योंकि वो नहीं कर रहे हैं तो फिर कौन कर रहा है इंटरनेशनली? लाइक प्रॉपर अथॉरिटीज हैं,
कैसे अप एंड डाउन हो रहा है सिल्वर के प्राइसेस में? No, what's the question there? I That is said what you कि stated is the fact. हाँ, वो लोग मतलब तो अब फाइनली कौन डिसाइड कर रहा है? गवर्नमेंट अगर आपने कहा जैसे इंडिया डिसाइड कर रही है, तो इंडिया की कोई एजेंसी है डिसाइड कर रही है नो या नो नो, प्राइवेट इंडिया है डिसाइड नहीं कर रही है। मैं ये कह रहा हूं कि पेपर ट्रेडिंग तो अभी भी चल रहा है, ठीक है, चल रहा प्राइस डिटर्मिनेशन अभी भी हो रहा है, लेकिन दैट प्राइस डिटर्मिनेशन इज नॉट रियली, वो लोग तय नहीं कर रहे है? हैं। ये हाँ जी, डिमांड जो आ रहा है ना, डिमांड स्क्वीज, डिमांड बूस्ट एंड सप्लाई स्क्वीज, सप्लाई को स्क्वीज कर दिया है और डिमांड बूस्टेड हो गया है। तो दिस इज डिटर्मिनिंग प्राइस, नॉट पेपर ट्रेडिंग इटसेल्फ। तो वो लोग अटकल लगा सकते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो $95 पर आउंस दूंगा, लेकिन the demand moves so fast and the supply gets squeezed so much more, then suddenly they discover that is not good enough, then they again react. Now you can't short silver anymore. If you short it, you will lose. तो पहले क्या करते थे, कमोडिटी ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट गोइंग लॉन्ग और गोइंग शॉर्ट, यानी कोई फ्यूचर डेट का वो खरीद रहा है और कोई उसको बेच रहा है, ठीक है, पर अब वैसे नहीं होने वाला है। It is going to be linked entirely to actual consumption and actual production. मतलब हवा में This is कॉन्ट्रैक्ट्स the नहीं way. होंगे, आप सामान लेकर आओ और पैसे दो और बस, लेकर जाओ। हाँ, हवा और में सामान किसके पेपर पास है? आपके एग्जैक्टली वॉल्ट्स में तो है नहीं, तिजोरी खाली है, तिजोरी हमने साफ कर दिया है, और फ्यूचर में तिजोरी भरेगी नहीं, क्योंकि डिमांड सप्लाई जो है वो चाइना करेगी नहीं, और हम भी नहीं करेंगे, और ना रशिया करेगी। आपने कहा तिजोरी साफ कर दिया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो पेपर ट्रेडिंग होता है, मैंने शुरू में कहा था, उसमें कोई फिजिकल एक्सचेंज नहीं होता है। आपने प्राइस बोला, क्वांटिटी बोली, किसी ने खरीद लिया, वो सिल्वर जो है वो वॉल्ट्स में ही पड़ा रहता है, ऑफ द सेटलिंग एंटिटीज, वो वॉल्ट में पड़ा रहता है वेस्ट में। अनलाइक इन इंडिया, इंडिया में वॉल्ट में नहीं पड़ा रहता, इंडिया में लोग खरीदते हैं, जो ज्वेलर्स होते हैं वो बेचते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? And or our companies which are into say clean energy or into electronic components either in China or in India, वो consume करते हैं, ये है consumption demand। वेस्ट में वैसा नहीं है। Anyway, they have stopped producing most things. Apple phone भी वहां नहीं बनता है, Apple phone भी तो इंडिया में ही बन रहा है ना, या चाइना में बन रहा है, या वियतनाम में बन रहा है। तो उसके लिए जो सिल्वर चाहिए इन द स्मॉल कंपोनेंट्स, वो भी तो हम ही खपत कर रहे हैं। तो एक्चुअल फिजिकल सिल्वर जब इस तरफ आ गया दुनिया के, तो इट्स लॉजिकल दैट ट्रेडिंग भी इधर ही शिफ्ट होगा, प्राइस सेटिंग भी इधर शिफ्ट होगा। वो लोग जो बैठ के अपना करते रहते थे, वैसे नहीं होने वाला है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एंड दैट विल हेल्प अस डिस्कवर इसका एक्चुअल वैल्यू क्या है, जो इट्स मच हायर। एज आई हैव प्रूवन टू यू कि 1980 में 50 गया था, उसके बाद $30-40 के रेंज में रहा, लेकिन मुद्रास्फीति के कारण डॉलर का वैल्यू बढ़ गया, तो वो 170 होता है आज के डेट में। 170 पे क्यों रुकेगा वो, उसके आगे ही जाएगा, क्योंकि पहले सप्लाई स्क्वीज नहीं था, अब सप्लाई स्क्वीज आ गया है, और डिमांड हैज इंक्रीज्ड मैसिवली फ्रॉम दीज 3 कंट्रीज, स्पेशली इंडिया। सो दैट्स द लॉजिकल कंक्लूजन, इज यही होगा। सिल्वर 6 लाख तक जाएगा आपके हिसाब से? 6,28,000 रुपए किलो मैं प्रेडिक्ट करूं। इंटरेस्टिंग भैया, खरीद लो जहां जहां मिल रहे हैं। वैसे भी शॉर्ट सेलिंग हो रही है। गोल्ड अभी जब आप लेने जाते हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिकल गोल्ड लेने जा रहे हैं एमएमटीसी में, तनिष्क में, तो आपको वेटिंग पीरियड मिल रहा है। तो सिल्वर तो खरीद के जल्दी से रहो, सिल्वर में भी वेटिंग पीरियड है। लाइक आई वेंट टू सी समथिंग, दे सेड मैडम 3-4 दिन अवेलेबल नहीं है, आप पेमेंट कर दीजिए, पर्ची ले जाइए, आ जाएगा, हम आपको कॉल करके बुला लेंगे। ये चल रहा है अभी गोल्ड में भी, और सिल्वर में भी यही कहानी चल रही है। तो फटाफट गोल्ड उठाइए, अपने घर पे रखिए, ज्वेलरी बनवाइए या महिलाओं को खुश करिए, अपनी घर की महिलाओं को अच्छा गिफ्ट दीजिए। गोल्ड सिल्वर लक्ष्मी है वो, तभी उन्हें लक्ष्मी कहा जाता है। थैंक यू सो मच शमिक जी फॉर मैं बोलना भूल गया, जेपी मॉर्गन ने अपना पॉलिसी रिवर्स कर दिया है। अच्छा, अब वो शॉर्ट नहीं कर रही है, खरीदने की कोशिश कर रही है, बट सिल्वर है नहीं। सिल्वर है नहीं। That's what has happened. That's proof for you कि जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है। वैसे भी मैंने जो प्रेडिक्ट किया था, that's already happened, और ये और होने वाला है। जी, थैंक यू सो मच शमिक जी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पे या यूपीआई पे आप मुझे मदद भेज सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय भारत।